आइए तो हम लोग आज सॉल्ट का पार्ट 2 को क्लियर कर लेते हैं। सॉल्ट पार्ट 2 में हम लोग देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि सॉल्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सॉल्ट जो पढ़ना है वो हम लोग का सोडियम क्लोराइड पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड पढ़ना है। सोडियम क्लोराइड का हम लोग जो रिएक्शन देखे थे, इलेक्ट्रोलिसिस देखे थे पिछली वीडियो में, ये था कि यदि हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं और इसको वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इस दौरान क्या क्या तैयार हो जाएगा? तो तैयार होगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस तैयार होगा आपको क्लोरीन, प्लस तैयार होगा आपको हाइड्रोजन। ठीक है। अब चूंकि देखिए ये आपका क्या तैयार हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये एल्कली भी कहा जाता है, तो ये हो गया आपको एल्कली। और ये तैयार हो गया है आपको क्या? क्लोरीन। ये क्लोरीन तैयार हो गया और आपको ये तैयार हो गया हाइड्रोजन। तो चूंकि देखिए इस प्रोसेस में क्या तैयार हुआ, आपको एल्कली तैयार हुआ और ये क्लोरीन तैयार हुआ, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम भी होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो ये क्लोरीन तैयार हुआ, इसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन के यूजेस पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे हम लोग क्लोरीन को लेकर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। तो क्लोरीन को हम लोग देखते हैं कि क्लोरीन जो होता है यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन से कैसे बनेगा? तो देखिए क्लोरीन से यदि आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो आपको इसके लिए लेना पड़ेगा ड्राई स्लेक्ड लाइम लेना पड़ेगा। ड्राई स्लेक्ड लाइम क्या होता है? तो ये हो गया आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको हम लोग कहते हैं ड्राई स्लेक्ड लाइम। और इससे कौन सा रिएक्शन होगा? क्लोरीन का रिएक्शन हो जाएगा। इससे क्लोरीन रिएक्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट क्या तैयार होगा? तो प्रोडक्ट तैयार जो होगा वो ब्लीचिंग पाउडर तैयार होगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर तैयार होगा और प्लस वाटर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया, ये ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया। अब इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम जान जाइए, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। ये आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हुआ। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका केमिकल नेम हो गया। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर तैयार हो गया। ठीक है। अब इसके यूजेस देखें, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर तो हो गया, तो ये इसका काम होता है ब्लीच करने का काम होता है। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? टू डिकलराइज द मटेरियल, यानी दूसरे मटेरियल का क्या करेगा? कलर रिमूव कर देगा। इसमें कलर रिमूव करने वाला कौन होता है? ये क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या करता है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है और उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। इस तरह से उसका कलर गायब हो जाता है। ठीक है। तो अब देखिए इस ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग कहां कहां यूज करेंगे? तो इसका यूज जो होता है, अब यूजेस में हम लोग आ गए। देखिए यूजेस देखिए, फर्स्ट यूज आप देखिए इसका हो जाएगा आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप जानते हो, कपड़े की इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या यूज होगा जरा देखिएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा तैयार। यदि कपड़ा तैयार करना है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो क्या करिएगा? मटेरियल जो होगा उसका कलर हटाना होगा। कलर हटाने के लिए आपको ब्लीच तो करना पड़ेगा। ब्लीचिंग करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ये ब्लीचिंग पाउडर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें
कॉटन को, लाइनेन को ब्लीच करना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप यूज करते हो ब्लीचिंग पाउडर का। अब ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा यूज आप देखो, दूसरा यूज, इसका दूसरा यूज हो जाता है पेपर इंडस्ट्री में। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में वुड तैयार करना, सॉरी वुड से हमें वो पेपर तैयार करना होता है, तो वहां पर जो भी कलरिंग मटेरियल होती है उसको क्या करना होता है, डिकलराइज करना होता है। तो डिकलराइज कैसे करेंगे, तो डिकलराइज करने के लिए उसको ब्लीच करते हैं। ब्लीच करने के लिए हमें ब्लीचिंग पाउडर जो ये हमारा तैयार हुआ है इसका यूज कर लेंगे, ठीक है, यानी वुड पल्प को डिकलराइज करने के लिए। टू डिकलराइज द वुड पल्प, ठीक है। फिर इसका यूज आपको लॉन्ड्री में भी होता है, लॉन्ड्री में यूज कर लीजिए। लॉन्ड्री, कपड़े का जो यदि कलर है, यदि कलर लग गया है तो उसको कलर को रिमूव करना है, तो रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ब्लीच कर दो। तो जो वॉश क्लॉथेस होते हैं उनको डिकलराइज करने के लिए, वॉश्ड क्लॉथेस, ठीक है। अब और फर्दर यूज आप देखिए, इसका एक और यूज होगा केमिकल इंडस्ट्री में, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। पांचवा यूज इसका देख लीजिए। पांचवा यूज क्या होता है, चूंकि ये इसके ब्लीचिंग पाउडर की एक एक्टिविटी होती है, ये एक्शन हुआ करता है कि ये किल्स द जर्म्स, इसलिए इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी यूज किया जाता है। इन ड्रिंकिंग वाटर, इसका यूज हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।